देखिए क्या है कि कुछ लोग पिछले 5-6 महीने से चरणबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक एक बाकायदा एक बनी हुई पॉलिसी के अनुसार विक्टोरिया अस्पताल को बदनाम करने में तुले हुए। मैं आपको बता दूं कि इस साल विक्टोरिया अस्पताल ने 2.5 लाख मरीजों का आंकड़ा छुआ है ओपीडी में और 30,000 करीब आईपीडी मरीज हुए हैं, जो कि विक्टोरिया के इतिहास में कभी नहीं हुए। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर दवाइयाँ, प्रॉपर खाना, प्रॉपर सफाई और लोगों को देखा जाता है। अब अगर किसी की ओपीडी 120 मरीजों की होगी तो निश्चित तौर पे आपको मरीज को वेट तो करना पड़ेगा। उसके बावजूद क्या होता है कि जैसे आज मैं ओपीडी में बैठा हुआ, मुझे कोई इमरजेंसी आए तो मुझे जाना पड़ेगा। जैसे आज डॉक्टर सुहाने जो है एक मरीज को देखने गए थे, उसके पैर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। आज उसकी जान बचा ली उन्होंने, लेकिन उसके लिए अगर किसी को आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ गया तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। तो ये उसके लिए अगर कोई ये कहेगा कि साहब देखो जैसे ही बाहर गए, लोग बैठे रहते हैं सर, दिन भर बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। जैसे ही डॉक्टर बाहर गया उन्होंने तुरंत फ़ोटो खींची कि देखिए साहब खाली है, और वो जियो कैमरा लेके आए हैं कि मतलब जियो टैगिंग और विद टाइम कैमरा लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? अगर आपका उद्देश्य इस अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर करने का है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन आपका उद्देश्य किसी बाहरी ताकतों के इशारे पर यह करने का है कि लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाएं, सरकारी अस्पतालों में ना जाएं, तो मैं इसका विरोध करूंगा और जम के करूंगा। और मैं जनता से अपील करूंगा कि ये अस्पताल कोई मेरा मनीष मिश्रा का अस्पताल नहीं है या किसी सिविल सर्जन का या हमारे डॉक्टरों का अस्पताल नहीं, ये आपका अस्पताल है। ये इकलौती ऐसी वो है, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, इस शहर में अगर कोई एक ऐसा अस्पताल है कि जब कोई आदमी बीमार होने पे याद रखता तो विक्टोरिया अस्पताल है। नहीं, देखिए कुछ एसोसिएशन के लोग आए हुए थे और उनका ये कहना था कि हमारे ओपीडी में डॉक्टर्स लोग उपलब्ध नहीं रहते हैं। देखिए क्या होता है, डॉक्टर्स हमेशा चूँकि उनका जो कार्य समय है उस पर अस्पताल में रहते हैं। अचानक जैसे ओपीडी में बैठे हैं और वार्ड में इतने सारे मरीज भर्ती हैं, यदि कहीं से कोई कॉल मिलता है और उन्हीं डॉक्टर्स को जाना है तो वो डॉक्टर उठकर उस मरीज को देखने जाते हैं। उस दौरान उनको ऐसा लगा कि यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। शाम की ओपीडी में अब भली भांति डॉक्टर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शिकायत लोगों की रहती है। इतने सारे ऑपरेशन इस अस्पताल में हो रहे हैं, इतने सारे मरीज़ रोज़ आ रहे हैं, 800-900 मरीज़ रोज़ आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं। यदि सुविधाएं नहीं होती तो मरीज़ आना कम हो जाते या बंद हो जाते। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। यदि उनको ऐसा लगता है कि व्यवस्थाएं और अच्छी होनी चाहिए तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। शाम की बातचीत काफ़ी आक्रामक हो गई थी, बहुत सी बातें सामने आई हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना? नहीं, देखिए क्या होता, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और जो लोग काम करते हैं यदि उन पर आरोप लगता है तो थोड़ा मन में खिन्नता आती है। ये ह्यूमन नेचर है। बहुत सी बातें हो रही थी कि जिला अस्पताल में उत्तर का प्रति उत्तर देने की तैयारी चल रही है, वो एक्शन का रिएक्शन क्या है? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग सब डॉक्टर्स हैं और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं समाज के। ये है कि ऑन द स्पॉट हो सकता है कई बार कुछ गहमा गहमी हो जाती है, लेकिन हम लोग उस माइंड के लोग हैं नहीं कि किसी का नुकसान करें, क्योंकि डॉक्टर जो है उसका काम है लोगों को इलाज करना, उसको ठीक करना और हर तरह का इलाज करना। विरोध प्रदर्शन के तरीके को लेकर संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं इसमें, क्योंकि विरोध प्रदर्शन का तरीका बाईलेटरल होता है। देखिए जैसे कल का विरोध प्रदर्शन था तो हम लोग ही सुनते रहे, तो बाईलेटरल हो नहीं पाया। ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें, हम लोग सुधार करेंगे। हमेशा सुधार की गुंजाइश हर जगह रहती है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं लगता सर, जिला अस्पताल प्रांगण में कोई ऐसी एक विंग होनी चाहिए जहां जाके शिकायत हो, एक शालीनता पूर्वक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास हो? नहीं, उनका ये कहना था कि सीएमएचओ, सिविल सर्जन हमें ज्ञापन देने आ रहे हैं, ज्ञापन ले लें। तो हम लोग उपलब्ध थे बराबर, उनको हमने बहुत समय नहीं लगाया, ना उनको वेट कराया यहाँ, और हम लोग उपलब्ध थे। हमने तुरंत ज्ञापन लिया। उसके बाद जो भी बातें हुई वो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से हमको भी थोड़ा शालीनता रखनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी उनकी डिमांड है उसको यदि और कमी लग रही तो हम उसको पूरा करेंगे। अगला कदम बताएं सर, क्या होगा? नहीं, हम लोग उसमें जो चाह रहे हैं उन लोग, वैसे हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब निश्चित रूप से पहले कुछ दिक्कत आ रही थी कि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन लोगों को ये लगता है कि हम चैम्बर में आए हैं, डॉक्टर उपलब्ध दिखे। मैंने आपको कारण बताया कि इतने सारे मरीज यहाँ कम से कम 300-350 मरीज भर्ती रहते हैं। अचानक कॉल आता है तो डॉक्टर को उठ के जाना पड़ता है, क्योंकि कोई मरीज़ सीरियस है। उस दौरान यदि वहाँ उपलब्ध नहीं है तो 10-15 मिनट की देरी हो सकती है।